हाल ही में आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि अजीत डोवल बंगाल गए। अजीत डोवल ने बंगाल जाकर एक मीटिंग अटेंड करी। मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने वहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात करी। मुलाकात करके कुछ चर्चा हुई। चर्चा क्या थी, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अजीत डोवल को बंगाल क्यों जाना पड़ा। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि बंगाल जाने का रीज़न दो थे। पहला था कि अभी हाल ही में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है टिस, उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट निकाली और वो रिपोर्ट थी इलीगल इमिग्रेंट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इस रिपोर्ट के तहत ये बात बताई गई कि किस प्रकार से जो आज की डेट में भारत के अंदर इलीगली आए हुए घुसपैठी हैं, खास करके जो बांग्लादेशी हैं, उन्होंने किस प्रकार से भारत की आर्थिक, भारत के पॉलिटिकल लेवल पे और भारत की सोशल लेवल पर जो कम्युनल हार्मनी है उसको पहली बात तो डिस्टर्ब किया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अजीत डोवल का दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न जो बेसिकली था बंगाल जाने का, वो ये था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट मीडिया आउटलेट है जिसको भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो बड़े लंबे समय से ऑब्जर्व कर रही है, और ये मीडिया आउटलेट का नाम है अल बंगाली मीडिया। ये आज की डेट में ऑपरेट करता है बेसिकली मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके से। इन्होंने वहाँ पर उर्दू के अंदर लिखे हुए कुछ पैम्फलेट्स जारी किए जो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वहाँ पर जाकर पकड़े, और ये पैम्फलेट्स में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की अनाउंसमेंट की गई, और वो अनाउंसमेंट थी कि एक इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल क्रिएट किया जाएगा और एक छोटा सा इस्लामिक कैलिफेट बंगाल में क्रिएट किया जाएगा। ये दोनों चीज़ों का इतना महत्व था कि अजीत डोवल को जाकर वहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो जितने भी स्टेशन चीफ्स थे और बाकी जितने भी अधिकारी जो सेंट्रल लेवल की तरफ से डिप्यूटेड हैं, उनसे जाकर मुलाकात करके एक मीटिंग करने की आवश्यकता हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक स्टेट का एक कैलिफेट बंगाल में क्या क्रिएट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इस चीज़ के ऊपर हम कैसे समझने की कोशिश करें। 2014 में जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईसिस नाम का संगठन बना था, तो आईसिस ने 2014 से लेकर 2019 तक एक बड़ी महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई थी। उस रणनीति के तहत आईसिस ने बार बार ये बात बोली थी कि हम एक ग्लोबल लेवल पर, यानी कि विश्व लेवल पर एक इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं। उस इस्लामिक कैलिफेट का ऑब्जेक्टिव था कि अगर वैसा कैलिफेट बन जाता है तो एक इस्लामिक डीप स्टेट क्रिएट करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये 2019-20 तक पहली बात तो किसी भी प्रकार का ये इस्लामिक कैलिफेट एक विश्व स्तर पर बनना नहीं दिखने पाया। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि जैसे ही 2019-20 तक ये बात स्थिर हो गई कि भाई एक ग्लोबल लेवल पर विश्व इस्लामिक कैलिफेट नहीं बन पाएगा, तो वहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि जो आईसिस है उसने अपनी रणनीति बदल दी। वो रणनीति ये थी कि आईसिस ने अब ये बोलना शुरू कर दिया कि ठीक है, अगर एक ग्लोबल लेवल पर कैलिफेट नहीं बनेगा तो हम रीजनल कैलिफेट बनाएंगे। अब ये जो रीजनल कैलिफेट थे, इस कैलिफेट के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट अमल किया आईएसआई पाकिस्तान ने। 2019-20 की बात है कि आईएसआई पाकिस्तान ने तुरंत आईसिस से संपर्क साध कर आईसिस को एक बार समझाने की कोशिश करी कि देखिए, यदि अगर आप रीजनल कैलिफेट बनाना चाहते हैं तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। आज की डेट में हम आपको 3 अलग अलग प्रकार के कैलिफेट तो भारत में ही तैयार करके दे सकते हैं। आईसिस ने आईएसआई पाकिस्तान को बोला कि यदि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो हमारे तरफ से आपको पूरा समर्थन है। 2019-20 की बात है कि आईएसआई पाकिस्तान ने इसी रणनीति के तहत आईसिस के भारत के अंदर कैलिफेट बनाने के लिए 3 छोटे छोटे ग्रुप्स क्रिएट करे। सबसे पहला ग्रुप जो था उसका नाम था यूसुफ अल हिंदी, दूसरा ग्रुप था अंसार उल तौहीद और तीसरा था हरकत उल हर्ब इस्लामी। ये 3 जो ग्रुप्स आईएसआई पाकिस्तान ने क्रिएट करे, ये तीनों के तीनों आईसिस के रीजनल ब्रांचेस भारत में बनाए गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि 2019-20 से लेकर जब से यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद और हरकत उल हर्ब इस्लामी जो है जब ये ऑपरेट करने लगे, तो इसके साथ साथ आईएसआई पाकिस्तान ने कोशिश ये करी कि बंगाल में और साथ में महाराष्ट्र में इनकी ब्रांचेस को खोला जाए। यूसुफ अल हिंदी, अंसार उल तौहीद, हरकत उल हर्ब इस्लामी, इन्होंने बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, इन सारे राज्यों में जाकर छोटे छोटे स्लीपर सेल बनाए। अच्छा, 2023 तक जब ये स्लीपर सेल एक्टिवेट होने चालू हुए तो 2023 में एक बड़ी दिलचस्प सी चीज़ हुई। पाकिस्तान ने बोला कि अब एक और हम आईएसआईएस की तरफ से एक छोटा सा फ्रेंचाइजी भारत में खोलने जा रहे हैं, और ये फ्रेंचाइजी होगा पहली बात तो कश्मीर घाटी में। अब कश्मीर घाटी में जब इन्होंने खोलने की कोशिश करी तो उस समय कश्मीर घाटी में इन्होंने किसी भी इस एग्जिस्टिंग 3 ग्रुप्स का प्रयोग नहीं किया।
कश्मीर घाटी में यूसुफ अल हिंदी नहीं गया, वहाँ पर अंसारुल तौहीद नहीं गया, वहाँ पर हरकतुल हर्ब इस्लामी नहीं गया। कश्मीर घाटी में जो आईसिस की तरफ से आईएसआई पाकिस्तान ने एक नया स्लीपर सेल खोला, उसका नाम था ग्लोबल इस्लामिक कैलीफेट। लगभग 2023 और शुरुआत ऑफ 2024 तक ये ग्लोबल इस्लामिक कैलीफेट करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोली गई। ये जो ग्लोबल इस्लामिक कैलीफेट थी, इसका एक सब यूनिट बनाया गया। इस सब यूनिट का नाम था ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल। और ये ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल के तहत पाकिस्तान ने क्या करना शुरू करा कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स कश्मीर घाटी में थे, जो आईएसआई के पेरोल पे काम कर रहे हैं, उनको बेसिकली पहली बात तो ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल के तहत जोड़ा और उनको एक ग्लोबल इस्लामिक कैलीफेट के तहत लिंक करने की कोशिश करी। अब ये लिंक कैसे हुआ, इस चीज़ को देखिए। ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल जो है इस मोमेंट पर एक प्रकार से एक मीडिया आउटलेट, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तहत कश्मीर घाटी में ऑपरेट करता है। और वो ये कहता है कि कश्मीर घाटी जो है हमें लिबरेट करवानी है भारत से, लेकिन उसको पाकिस्तान से मर्ज नहीं करना। ये गेम यहाँ पर ये है कि कश्मीर घाटी में अब ये लोग कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी को भारत से भी अलग करो, पाकिस्तान से भी मत जोड़ो, लेकिन उसको बेसिकली एक ऐसी टेरिटरी बनाओ जो ग्लोबल इस्लामिक कैलीफेट के तहत पहली कैलीफेट टेरिटरी होगी। तो ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल एक ऐसा ग्रुप बन चुका है फ्रंटल लेवल पर, जो आने वाले समय में आप ये कह सकते हैं कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से, या जिस प्रकार से जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे जो कश्मीर में ऑपरेट करते थे, उसकी तरह से एक नया संगठन क्रिएट हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जगह पर जहाँ पर यूसुफ अल हिंदी, हर्ब इस्लामी और साथ में अंसारुल तौहीद है, दूसरी जगह पर जहाँ पर कश्मीर घाटी में इस समय ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल है, वहीं पर इस दौरान पश्चिम बंगाल में अल बंगाली मीडिया के थ्रू आईएसआई पाकिस्तान ने आईसिस का एक वहाँ पर भी इस्लामिक कैलीफेट ऑफ बंगाल, जिसको हम कहते हैं इस्लामिक स्टेट कैलीफेट ऑफ बंगाल, उसको क्रिएट करने का एक नया गेम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ों को कनेक्ट करके डॉट्स को समझने की कोशिश कीजिए। एक कैलीफेट कश्मीर घाटी में, एक कैलीफेट जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, इन इलाकों में छोटे छोटे स्लीपर सेल्स के तहत, और एक कैलीफेट पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल के रीजन में बनेगा, जिसको ऑपरेट आईएसआई अभी चाह रही है कि हम बंगाल से करें और उसको नॉर्थ ईस्ट में भी ग्रेजुअली स्प्रेड करें। तो ये पूरी रणनीति के तहत इस समय आईएसआई काम कर रही है। तो आईएसआई का ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आईसिस को जोड़कर हम उसको भारत में एंट्री दे दें, तो एक ट्रांसनेशनल जिहाद की तरफ से ये जो पूरा का पूरा ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क है आईसिस का, ये भारत में आ जाएगा। और आईएसआई उसको अगर रन करेगी तो पूरे के पूरे भारत के अंदर के ये छोटे छोटे मिनिएचर कैलीफेट्स को वो ग्लोबल कैलीफेट के साथ जोड़ पाएगी। इससे भारत और डिस्टेबलाइज होगा, भारत और जो है आर्थिक परिस्थितियों में डूबेगा, और भारत को और खर्चा करके अपनी ट्रूप्स का इन चीज़ों को तोड़ने में गेम खेलना पड़ेगा। तो हाल ही में ये जो अभी अजीत डोवल का विजिट बंगाल में हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल के बारे में जो चर्चा हुई, अल बंगाली मीडिया के जो पैम्फलेट्स मिले, अजीत डोवल की तरफ से अब कोशिश ये है कि सुरक्षा कर्मियों को इस चीज़ के बारे में इतला दी गई है कि इसके ऊपर एक पूरी गंभीर नज़र रखी जाए, एक इंटरसेप्शन किया जाए, ताकि किसी भी तरीके से ना तो ये कैलीफेट यहाँ पर बन पाए, और कश्मीर घाटी में जो ग्लोबल इस्लामिक काउंसिल चल रहा है उसको भी धीरे धीरे नलीफाई किया जाए। जहाँ तक बाकी भारत की परिस्थिति है, यूसुफ अल हिंदी, अंसारुल तौहीद से जुड़े हुए कई लोग एनआईए की तरफ से अरेस्ट किए गए हैं, और पिछले 3 महीने के अंदर अगर हम देखें तो खास करके हरकतुल हर्ब इस्लामी के कई लोगों को न्यूट्रलाइज भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी किया है। तो एक कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट चल रहा है। इस कॉन्सर्टेड अटेम्प्ट के तहत अजीत डोवल की ये मीटिंग थी जो अभी पश्चिम बंगाल में हुई। तो आई होप अब आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट, मीटिंग का सिग्निफिकेंस और आईएसआई की नई रणनीति, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। धन्यवाद।